है कि आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी को मुरादाबाद की बात करें तो आज दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है। हमारी टीम हर जगह पहुंच रही है, जान रही है लोगों की राय कि किस मुद्दों को लेकर वो वोट कर रहे हैं। मेरे साथ कई लोग हैं, अभी मेरे साथ ये हैं, मैं पूछूंगा कि किस तरह से किन मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई है। वोट किया आपने? हाँ जी, वोट किया। अच्छा, बताना चाहिए किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है, क्या रहा? सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि हम इस देश में रहते हैं, जो इस देश की रक्षा कर सकता है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। दूसरे, हम इस समाज में, इस देश के समाज में रहते हैं, जो समाज की रक्षा कर सके वही हमारे लिए सही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो किन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर या सुरक्षा को लेकर या कहीं ना कहीं कोई तो दिमाग में आपके होगा, माइंड में, कि माइंड मेकअप कर लिया होगा एकदम कि हम इन चीज़ों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर हमने वोट करना है। तो बताएंगे कैसे? सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि हम मज़दूर हैं और मज़दूर के लिए अगर 2 वक्त की रोटी मिल जाती है तो वही उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, जो मजदूरी करने के बाद जब घर से या काम से वापस आते हैं तो रास्ते में हम सुरक्षित रहें, रास्ते में कोई लूटे ना हमें। जी जी, ये भी हमारा मुद्दा है। जी जी जी। पहले ऐसा होता था, पहली सरकारों में हम रात को आ रहे हैं ड्यूटी से मुरादाबाद से काम करके और रास्ते में चोरों ने लूट लिया, हाथ पैर बांध के डाल दिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, किसी भी टाइम आओ जाओ। अच्छा, तो सीधा अगर मैं कहूँ तो आप अगर अखिलेश या योगी जी की बात करूँ तो कहाँ आपका मत हुआ है जो आप अभी मत डाल कर आए हैं? मत हमारा ऐसे बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो जनता की रक्षा कर सके, गरीब आदमी को खाने को 2 वक्त की रोटी दे सके, जी जी, रास्ते में चलते फिरते समाज की महिलाओं को सुरक्षा दे सके, गुंडों को जेल में भेज सके, वही ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। क्यों कि समाज में तो सभी रहते हैं। अब ऐसे थोड़ी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भैंसे लेके जा रहे हैं, रास्ते में छीन के ले गए। ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फ़ायदा? कटरों को छीन के ले गए, सोते हुए रह गए, बांध के डाल के घरों में से निकाल के ले गए। ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फ़ायदा? जी जी, इन्होंने बताया कि हालांकि हमें वो भी ओपन नहीं बताया है, लेकिन सीधा कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, सरकार के विकास के मुद्दों को लेकर, चाहे वो पशु चोरी का भी बताया इन्होंने, गुंडागर्दी को लेकर बताया, या बताया इन्होंने राशन को लेकर भी। तो कहीं ना कहीं हम सीधा सोच सकते हैं कहीं ना कहीं। जी, कुछ और कहना चाहूँगा। देखिए, आपने कहा क्लियर करने के लिए, तो देखिए ऐसा कौन सा धर्म और समाज है जिसके लिए कि मोदी और योगी सरकार ने बैंक में पैसे नहीं डाले? किसानों को भी डाले हैं, हिंदू मुसलमान को भी खातों में पैसे डाले हैं, ये श्रम के द्वारा, ये श्रम कार्ड के द्वारा भी और मजदूरी कार्ड के द्वारा भी पैसे भी दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी सुविधा कम नहीं है समाज के लिए। लेकिन अगर हम समझते हैं तो, अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो चोर तो चोरों में ही जाएंगे। जी जी, देखिए मैं अगले भी आ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ कि किस ओर इनका मत रहा है। क्या नाम है आपका? भानु प्रकाश। वोट कर लिया आपने? हाँ, वोट एक बार दिखाएं जरा। जी, तो मैं कोई तो आपके मुद्दे रहे होंगे, किन मुद्दों को लेकर, या बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों को लेकर आप वोट किया है? वोटिंग अब के हमने सुरक्षा है और जो भ्रष्टाचार थी और सरकारों में ही, उसको सबको देखते हुए वोटिंग करके आए हैं। वोटिंग करके आए हैं, ठीक। तो ये थे मेरे साथ में, हम भी पूरी विधानसभा को लेकर हम अभी जान रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं कि किस ओर उनका मत है। और इसका जो दूसरा चरण का चुनाव है, अगर हम बात करें ओपन की, तो 10 मार्च को ओपन होंगे चुनाव। 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। जुड़े रहिए मेरे साथ वॉइस न्यूज़ के लिए।